हाँ, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। HTTP एक डेटा कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब में डेटा कम्युनिकेशन का एक आधार है। यह वेब ब्राउज़र के लिए एक स्टैंडर्ड प्रदान करता है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर जानकारी का आदान प्रदान करने में सुविधा प्रदान करता है। किसी भी फाइल या पेज तक पहुंचने के लिए अधिकांश वेबसाइट द्वारा HTTP का प्रयोग किया जाता है। HTTP क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल में एक अनुरोध प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट के ढांचे के भीतर डिज़ाइन किया गया एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट फुल फॉर्म ऑफ URL। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जो किसी वेबसाइट या वेबसाइट के पेज को रिप्रेजेंट करता है या आपको किसी वेब पेज तक ले जाता है। URL इंटरनेट में किसी भी फाइल या वेबसाइट का एड्रेस होता है। URL की शुरुआत टिम बर्नर्स-ली ने 1994 में की थी। अगला क्वेश्चन है www स्टैंड फॉर। तो www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है। ये वेबसाइट वेब सर्वर पर हाइपर टेक्स्ट फाइलों को संग्रहित होती है। वर्ल्ड वाइड वेब की एक नाम प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम दिया जाता है। उसी नाम से उसे वेब पर पहचाना जाता है। किसी भी वेबसाइट के नाम को उसका URL भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिनक्स। तो लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्मार्टफोन से लेकर कार, सुपर कंप्यूटर और घरेलू उपकरण, होम डेस्कटॉप से लेकर एंटरप्राइज सर्वर तक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हर जगह पर उपलब्ध है। 1990 के दशक से लिनक्स चारों ओर आ रहा है और तब से एक यूज़र बेस तक पहुंच गया है जो दुनिया भर में फैला हुआ है। लिनक्स वास्तव में हर जगह पर है। यह हमारे स्मार्टफोन, कार, रेफ्रिजरेटर आदि उपकरणों में भी अवेलेबल है। दुनिया भर में डेस्कटॉप, सर्वर और एम्बेडेड सिस्टम को चलाने के लिए ज़्यादातर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका आंसर चार्ल्स बेबेज है जिन्हें कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने सन 1822 में एक मशीन का निर्माण किया था जिसका व्यय ब्रिटिश सरकार ने वहन किया था। उस मशीन का नाम डिफरेंस इंजन रखा गया था। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगे थे। यह भाप से चलती थी। सन 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप एनालिटिकल इंजन तैयार किया जो बहुत ही शक्तिशाली मशीन थी। बेबेज के कंप्यूटर के विकास में बहुत बड़ा ही योगदान रहा है। बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना और यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उस विश्व स्तरीय व्यवस्था को क्या कहते हैं जो विश्व में फैले कंप्यूटर को मॉडेम के द्वारा आपस में जोड़ने का काम करती है। तो इसका आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल है जो राउटर एवं सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं यह सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटर के बीच स्थापित संबंध को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है यदि आप HTTP www.listof.org पते को टाइप करते हैं तो उसमें .org क्या सूचित करता है। तो इसका आंसर है संगठन संबंधी वेबसाइट। .org एक लोकप्रिय डोमेन है जिसका प्रयोग संगठन एवं NGO के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रोम क्या है। तो इसका आंसर है ब्राउज़र। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसकी मदद से इंटरनेट पर मौजूद जानकारी के भंडार तक पहुंचा जा सकता है। क्रोम सभी इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए फ्री अवेलेबल है और इसका इस्तेमाल कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट आदि किसी भी डिवाइस में आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सेस करने हेतु किसकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है कंप्यूटर, मॉडेम, ब्राउज़र एंड उपरोक्त सभी। तो यहाँ
यहाँ का आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इंटरनेट का एक्सेस करने हेतु इन सभी की आवश्यकता होती है। और लास्ट क्वेश्चन है आईएसपी क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वे सभी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट की सर्विस प्रदान करने का कार्य करती है, उन सभी कंपनी को आईएसपी अर्थात इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट के साथ साथ कई अन्य सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे वेब पेज होस्टिंग, मेल सर्विसेज, फाइल ट्रांसफ़र इत्यादि। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में इस समय बहुत सारी आईएसपी काम कर रहे हैं और मैक्सिमम जिसमें फ़ोन कंपनियां हैं या केबल कंपनियां होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, इस तरह की जो कंपनियां हैं ये भी आईएसपी कहलाते हैं।